नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे फटी जीन्स पर फसाद। तो देहरादून में उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयान से चर्चा में आ गए हैं, सुर्खियों में आ गए हैं, ट्रोल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं, क्या ये सही है? ये कैसे संस्कार है? ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। मंगलवार को एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्कशॉप में बोलते हुए मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रावत ने कहा कि इसे माता पिता अपने बच्चों के लिए खराब उदाहरण पेश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? नीचे तक लोगों में जन जागरूकता, अवेयरनेस यह लाना जरूरी है। हमने कार्यक्रम किया लेकिन उसके बाद नीचे तक नहीं पहुंचे, वहां तक हमारी बात नहीं गई तो कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। लेकिन मुझे विश्वास है कि उषा नेगी जी ऐसे संघर्षशील, ऐसा इनका व्यक्तित्व आंदोलन से निकल कर आई हैं और विभिन्न संस्थाएं और सामाजिक उसमें भी आप शरीक रहती हैं। आज ये जिस तरह का भौतिकवाद की चकाचौंध में आज का यहाँ का नौजवान और नौजवान ही नहीं तो युवतियां भी भाग रही हैं उस होड़ में, उस दौड़ में, और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं। जो सुना, जो देखा, तो जो आजकल यहाँ टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है। लेकिन उसको गाइडेंस देना परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है। स्कूल में बच्चा 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा रहता है, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में महिलाओं को फटी जीन्स पर नसीहत दे डाली। उनका कहना है कि घर वाले बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। ये संस्कार वाली बातें भले ही मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सोच हो, लेकिन आम आदमी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद फसाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यूनिवर्सिटी में भी एक अजीब फरमान जारी करने से माहौल भी गर्मा गया है। यहां फरमान जारी कर दिया गया कि छोटे कपड़े पहनकर आने पर जुर्माना लगेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी के वीसी ने इसका खंडन करते हुए इसे शरारती तत्वों का काम बताया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि वो जयपुर से लौट रहे थे तो बगल वाली सीट पर एक महिला अपने बच्चों के साथ सफर कर रही थी। महिला लॉन्ग बूट और फटी जींस पहने हुई थी। तो मैंने उनसे कहा
आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रही हैं? मुख्यमंत्री के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री रावत के बयान के बाद शिवसेना और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुलकर सामने आ गए हैं। हरीश रावत ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री को कोई जुबानी रोग हो गया है। कभी वो मोदी को राम कृष्ण कहते हैं तो कभी हमारी बेटियों के जीन्स पहनने पर एतराज कर रहे हैं। सीएम शायद ये नहीं जानते कि अब जमाना बदल गया है। और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सीएम जिस तरह से महिलाओं के जीन्स को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी सोच पता लगती है। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी ने फरमान जारी होने को शरारत बताया। चीफ मिनिस्टर साहब को उत्तराखंड के विकास कार्यों और जन कल्याण के कामों पर फोकस करना चाहिए। कहाँ वो जीन्स पर, आज के फैशन पर ये पर टिप्पणी करने लगे। आज का बदला हुआ जमाना है और महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता तो दीजिए कि वो अपनी पसंद के, जिसको वो अपनी शिष्टता के अनुकूल समझते हैं, उनको पहन सकें। आप उस पर टिप्पणी करने लगे, उस पर सीख देने लगे कि आज तक महिलाओं पे इतनी बाधाएं आती हैं, इतने उन पे वार होते हैं। वो क्या सिर्फ कपड़ों को लेकर हैं? संस्कृति तुम्हारी सिर्फ उसी से बचेगी कि वो महिला क्या कपड़े पहनी हुई है। इस तरीके का सोच होना एक महिला विरोधी सोच दर्शाता है, जिस वजह से मैं मानती हूँ कि आज भारत में महिलाओं का सम्मान कम हो रहा है और महिलाओं पे इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं जहाँ रेप को भी जस्टिफाई किया जाता है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान देकर संस्कृति का हवाला दिया, ये उनकी व्यक्तिगत सोच को दर्शाता है। इसका अनुपालन हर कोई करे, इसकी पाबंदी नहीं है। और इसी बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो मुख्यमंत्री के इस फटे जींस वाले बयान ने, जिसे कह सकते हैं कि हाहाकार मचा के रख दी है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, तमाम सोशल साइट्स पर अब हैशटैग के नाम से, हैशटैग रिप जींस के नाम से जो है चीज़ें ट्रोल हो रही हैं। वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। स्वाति बालीवाल बोल रही हैं कि रावत जैसे लोग महिलाओं के प्रति एक गलत प्रचार कर रहे हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि फटी जींस दिखती है लेकिन अर्थव्यवस्था की फटी पड़ी हुई है, वो आखिर क्यों नहीं दिखता। तो कई तरह के इसमें ट्रोल भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम अगर बयान को देखते हैं, वो एक संस्कारशाला में थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और वहाँ पर नियम और कायदे और संस्कार की बहुत ज़्यादा बात होती है। और अगर मुख्यमंत्री ने ये बात कही तो आखिर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई है, ये भी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे बहुत ज़रूरी है कि आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सुबह बोलेगा के कार्यक्रम है और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर्स अभी थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से फटी जीन्स को लेकर कोई मानसिकता की बात कर रहा है, कोई अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, कोई महिलाओं के को लेकर गलत प्रचार की बात कर रहा है, ट्रोल हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। आप सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल लखनऊ में भी इस तरह का वीसी ने, जिसे कह सकते हैं कि एक बयान दिया, जिसको फिलहाल उन्होंने बाद में कह दिया है कि खासकर पहनावे को लेकर, संस्कृति को लेकर के भी फटी हुई जींस पहन के कोई नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये किसी शरारती तत्व ने किया। फिलहाल उन्होंने ये बात कही है। लेकिन जो बात तीरथ सिंह रावत ने कही है वो बयान भी हमने आपको सुनाया। आपने सुना जो बातें उन्होंने कही। दिल्ली के एक वाक़ये का उन्होंने उस दौरान जिक्र किया और एक महिला को देखा फटी हुई जींस पे, उनके उस महिला के साथ बच्चे था, वो महिला एनजीओ में जॉब करती थी और उस दौरान उन्होंने संस्कारों की बात कही। फिलहाल ये तमाम चीज़ें इस वक्त ट्रोल हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि आपका नज़रिया इस पर क्या है। आप भी अपनी बात साफ तौर पे सुबह बुलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। कम कपड़ों में कॉलेज आने पर जुर्माने की बात भी कही गई, लेकिन फिलहाल उसको लेकर वीसी ने खंडन किया है। तो आप आज इसी पर हम सुबह बुलेगा के कार्यक्रम करेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। उनसे चलिए आपका तारुफ भी करा दें और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ प्रतिमा सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तायरा हसन सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तायरा हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नीलम दौड़ियाल सोशल एक्टिविस्ट हैं देहरादून से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे अशोक के पास चलते हैं। अशोक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया है और उसके बाद वो बयान इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल है, सुर्खियों में आ रहा है। तमाम जो युवा हैं उसको लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, ट्वीट्स पर अपनी अपनी अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, और यहाँ तक अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तमाम पार्टी की जो महिला नेता हैं उनकी तरफ से भी आने लगी है। फिलहाल इन सब के बीच क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आरिफ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, अपने अगर हम देश की बात कर रहे हैं, भारत देश की, तो हमारे जो देश की जो पहचान होती है वो जो है हमारी जो संस्कृति है, जो पहनावा है, उसमें जो है हमारे देश की जो पहचान होती है। और जिस तरह से अब हम यहाँ पर बात करें, जिस तरह से हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान जो फटी जींस को लेकर जो एक स्पीच दी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो अब सियासत भी गर्माती जा रही है, जिस पर कहीं ना कहीं जो उन्होंने ये बात कही है कि जो फटी जींस को लेकर जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं गलत संस्कार दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्पीच से जो स्पीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं जो महिलाओं का जो सम्मान है, जो लड़कियां जिस तरह से जो उनका पहनावा आज के समय में है, उसको कहीं ना कहीं जो है वो ठेस पहुंचती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो पहनावे को लेकर यहाँ पर जो बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को जो सम्मान है उसको कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंची है। क्योंकि अगर हम दौर की बात करें तो आज भी अगर कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ अगर हम कस्बों की बात करें या गांव की बात करें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पहनावे को लेकर कहीं ना कहीं बातें सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर अब हम बात करें, तीरथ सिंह रावत द्वारा जो संबोधन में जो बात कही गई, उससे एक संदेश ये भी आता है कि उन्होंने जो हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही है, कि जो हमारी जो संस्कृति है, आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो बरकरार रहे। क्योंकि अगर हम बात करें विदेशों की, तो आज विदेश जो है, अन्य जो देश हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये बात ये भी आती है कि विपक्ष किस तरह से ले रहा है इस बयान को? अशोक, विपक्ष किस तरह से इस बयान को ले रहा है? अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अशोक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अशोक, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, इस बयान को लेकर विपक्ष किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है? तो शायद मुझे लग रहा है अशोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? तो शायद अभी सुनीता जी नहीं जुड़ी हमारे साथ। फिलहाल ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ी। ताहिरा हसन जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं की फटी हुई जींस को लेकर जिस तरह का बयान दिया, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? सबसे पहले नहीं, मैं इस बयान को आई कंडेम इट इन वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जो उनकी सेक्ट मेंटेलिटी को दर्शाता है, जो पेट्रियार्कल एक कंट्रोल करना चाहती है गाइडलाइन के थ्रू विमेन सेक्सुअलिटी को, उसको दर्शाता है। नो वन हैज राइट टू डिक्टेट अस कि हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। ये किसी, अब भारतीय संस्कृति, कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं ये? वहां जहां महिलाएं घूंघट में भी बलात्कार होता है, गैंग रेप की जाती हैं। मतलब इस तरह के बयान जो महिलाओं को बलात्कार के लिए, बहुत से बयान ऐसे भी आए हैं जहां महिलाओं को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, उनके ड्रेस कोड को, उनके खान पान को, उनके लाइफ स्टाइल को। तो जाहिर है इस तरह के बयानों पर भी रोक लगना चाहिए। सिर्फ ये बात करने से कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा नहीं रुक रही है, इससे काम नहीं चलेगा। इस तरह के बयान, जो जिम्मेदार पोस्ट पे लोग हैं, नाउ ही हैज नो राइट टू रिमेन सच ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। अगर वो महिलाओं के बारे में इस तरह सोचते हैं कि एक जीन्स पहनने से, वो कह रहे हैं तमाम, क्या इंग्लिश जो है वो भारतीय भाषा है? सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सारे नेतागण पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, क्यों पढ़ा रहे हैं? मतलब ये एक संस्कृति को आप क्या समझते हैं? संस्कृति तो ये, आप भारतीय कल्चर की बात करते हैं। कल्चर तो ये है कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं को देवी माना जाता है, उनका सम्मान कीजिए, उसको आप रोकथाम लगाइए ना।
कि लोग जो महिलाओं के इस तरह से, जिस तरह के लोग महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, लड़कों को संस्कार दिया जाए। जो लड़के हाथ से निकल गए हैं उनको संस्कार देने की बात है, और इस पैट्रियार्की जो डीप रूटेड है उस पे बात करने की बात है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान जो है ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे, इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ नीलम दौड़ियाल भी इस वक्त है, वो भी जुड़ी हुई। नीलम जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। क्या कहेंगी आप सबसे पहले? ठीक है नीलम, मैं आपके पास आऊंगा। उमेश जैन इस बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, उमेश जैन जी बोलें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लेडीज का मौलिक अधिकार है कि वो किस तरह के कपड़े पहने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लेडीज का मौलिक अधिकार है कि वो किस तरह के कपड़े पहने। इस फैशन के युग में वो अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनती हैं, इसे जो है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को शासन और प्रशासन की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेडीज की फटी हुई जींस की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। शासन भ्रष्टाचार को दूर करे, शासन प्रशासन से अच्छे काम कराए, जिससे एक छवि बने, और लेडीज के पहनावे की तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जैन जी का कहना है कि लेडीज़ों के पहनावे की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्राइम कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। इस तरह की बात उमेश जैन जी ने कही है। नीलम जी, आप क्या कहेंगी? प्लीज नीलम जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मेरे पास आ रही है जी बोलिए, क्या कहेंगी? मुख्यमंत्री ने जो बात कही है महिलाओं के पहनावे को लेकर, खासकर फटी हुई जींस को लेकर, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं तो यही कहूंगी कि ये उनकी मानसिकता को बताता है कि एक मर्द मीन्स की एक मेल की मानसिकता को बताता है कि अगर फीमेल की कपड़े उसके कैरेक्टर को बयान करते हैं। मीन्स की वो ये सोचते हैं कि अगर किसी ने जींस जैसे कपड़े एक महिला ने पहने हैं वो उस हिसाब से वो लेडी होगी, मतलब उसके एक चरित्र को समझना। आदमियों की एक सोच होती है कि औरत के कपड़ों के उससे वो उस कैरेक्टर को समझते हैं। तो उनका ये कहना वो चीज अगर मैं कहूँ कि एक देखा जाए सही भी है और गलत भी है, क्योंकि कुछ लेडीज ऐसी भी होती है, ऐसा नहीं कि महिलाओं में होगा, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं देखती है और उस हिसाब से अपना पहनावा करती है, जिस वजह से और सभी महिलाओं पर भी उंगलियां उठती है। नहीं, वो आने वाली पीढ़ी को नीलम जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई अगर आप, जोनी ने दिल्ली के वाकये का जिक्र किया कि मैंने देखा कि एक महिला फटी हुई जींस पहने हुई थी, वो एनजीओ चलाती थी, अगर ऐसे लोग होंगे तो ये आने वाली पीढ़ी को खासकर संस्कार को लेकर किस तरह की नसीहत देंगे? उन्होंने ये बात कही, इस जिसको लेकर बवाला मचा हुआ है। भाई वो संघ से आते हैं, उनकी एक पृष्ठभूमि है, उनके एक संघ के विचारों पर चलते हैं। अगर उन्होंने ये बयान आने वाली नस्ल या पीढ़ी को लेकर दिया है तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, ये गलत बात? आने वाली नस्ल के लिए जो ये बात उन्होंने कही है, मैं उस चीज के लिए मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि आगे जो हमारी पीढ़ी आ रही है वो हमारे पीछे से देखती हुई आ रही है, तो वो इस चीज को सीखेंगी पहले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अगर इस तरह से उटपटांग कपड़े पहन के अगर हम चले जाते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी अगर ऐसे करते हैं तो वो हम गलत दे रहे हैं, तो हम संस्कार ही गलत दे रहे हैं। तो ऐसा एक अपने उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रही है, या उनका पहनावा उस पर डिपेंड करता है, वो कहाँ बैठी है, किस पद पर बैठी है, या क्या काम कर रही है, ये उनकी एजुकेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आऊंगा नीलम आपके पास। मोहम्मद शाहनवाज एक दर्शक इस बीच है। मोहम्मद शाहनवाज, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए मोहम्मद शाहनवाज, क्या कहना चाहते हैं आप जल्दी से? आदित्य भाई, मैं कहना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी राजनीति कर रही है ये बोलना सही नहीं है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे बोलते हैं, ये महिलाओं का अपमान कर रहा है ऐसे बोलकर। ये भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी राजनीति कर रही है ये बोलना सही नहीं है।
ठीक है मोहम्मद शहनवाज, आपकी बात आ गई। विनोद सहारनपुर से एक दर्शक है। विनोद, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि संस्कार बच्चों को परिवार से मिलने चाहिए। ये फटी जीन्स का जैसा ये प्रचलन है, ये नहीं होना चाहिए। छोटे कपड़े और फटी जीन्स से बच्चों को बचना चाहिए। परिवार के बच्चों मुखिया को भी इन पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी का कहना है कि भाई बचना चाहिए इस तरह के कपड़ों से। फिलहाल लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। प्रीतिमा सिंह कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रीतिमा जी बोलिए। जी प्रतिमा जी, क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए आप। देखिए, मैं अब इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, उसके परिप्रेक्ष्य में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी, जिसने सिर्फ और सिर्फ महिला का अपमान किया है, सत्ता पे काबिज है। और पिछले 6 सालों से आप देखिए कि देश में बेरोजगारी हो, महंगाई हो और इतनी बड़ी महामारी जिससे देश जूझ रहा है आज भी, वो सिर्फ और सिर्फ इसी का नतीजा है कि आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाए। नारा तो आपने बहुत दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब हर महिला कह रही है कि बहुत हुई ये जुमलेबाजी की सरकार, उखाड़ फेंको ये धोखेबाज सरकार। तो अब आप समझिए, पहली बात तो ये प्रतिमा जी, संस्कारों की बात तो आप भी करती है। अगर मुख्यमंत्री ने संस्कारों की बात कर दी तो इसमें इतनी हाय तौबा क्यों है? देखिए सर, उन्होंने संस्कारों की बात नहीं करी। आप देखिए, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि संस्कृति का, हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले और संस्कृति और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाले भाजपा के लोग कैसे हो सकते हैं। आप भी अपने संस्कारों को समझते हैं, मैं भी अपने संस्कारों को समझती हूँ, बट हम किसी के घर में जाकर ताका जाकी नहीं करते हैं कि कौन क्या खा रहा है। एक महिला जिसके पास फ्रीडम, आपके पास राइट टू लाइफ है, मेरे पास जीने का अधिकार है, ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं। मुख्यमंत्री जी से इतना बताएं कि आपने उस महिला को नीचे से ऊपर तक देखा ही क्यों भाई। एक महिला आपके बगल में बैठी है, जब तक आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप उसको नीचे से ऊपर देखने का आपका मतलब क्या है? कि मैंने उसको नीचे से देखा, उन्हें बूट पहना था, मैं ऊपर देखा, घुटनों पे उनके जो जीन्स है वो फटी हुई थी। अरे भाई, आप क्यों देख रहे हैं किसी महिला को? प्लेन में अगर आप बैठे हैं, अनजान महिला है, तो आप पहले तो अपनी बात करिए। आप संस्कारों की बात ना करें, आप महिलाओं पे अपनी बातें थोपने का कार्य ना करें। ये महिला का अपना मर्ज है कि वो क्या पहनती है, क्या नहीं पहनती है। ये वही भाजपा सरकार है जिसके जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने अभी कुछ समय पहले हाथरस का कांड हुआ था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि महिलाएं फ्रीडम डिजर्व नहीं करती है, महिलाओं को स्वतंत्रता की आजादी नहीं देनी चाहिए, उसकी वजह से हाथरस जैसे कांड होते हैं। ऐसी कोई बात मुख्यमंत्री ने तो स्वतंत्रता को लेकर नहीं कही, बस उन्होंने फटी जींस को लेकर ये बात कही कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या संदेश दे रहे हैं, उन्होंने ये बात का जिक्र किया है। इसी बात को हम लेकर कह रहे हैं कि भाई इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है। वहां पर उन्होंने कोई आजादी की बात नहीं कही कि प्रतिबंध किसी तरह का लगा देना चाहिए, या कोई फटी हुई जींस पहने पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की। उन्हीं ने अपने एक विचार रखे, तो क्या विचार रखना भी जिसे कह सकते हैं कि उसमें भी हाय तौबा मची हुई है? सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अभिव्यक्ति की आजादी तब तक अभिव्यक्ति की आजादी है जब तक वो दूसरे की आजादी में खलल नहीं डाल रहा है। आर्टिकल 19(1) कहता है आजादी, और आर्टिकल सब क्लॉज 2 आपसे कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फोर्स राइट। तो आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी तब तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपकी अभिव्यक्ति की आजादी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाती है। हम महिलाएं हैं, हमें भी राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। हम आदि आबादी वाला, हम आज जो देश है वो आदि आबादी मातृशक्ति का है, और जिस मातृशक्ति ने देश को स्वतंत्रता दिलाने से लेकर उत्तराखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, आज आप उसको बताएंगे कि आपको क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक औरत जो जीन्स पहनती है, फटी जीन्स पहने या जीन्स पहने, शॉर्ट्स पहने, स्कर्ट पहने, गाउन पहने, वो क्या अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती है? संस्कारों का और कपड़ों से क्या मतलब है? मुझे आप प्लीज स्पष्ट कर दें, या मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दें कि क्या कपड़ों का संस्कारों से मतलब है। वो मुख्यमंत्री
जो नरेंद्र मोदी को श्री राम से जोड़ने का काम करते हैं, क्या उन्हें भारत की हर महिला में सीता नजर नहीं आती? और अगर सीता नजर आती है तो क्या सीता के परिप्रेक्ष्य में आप इस तरीके के जो वक्तव्य कह रहे हैं, क्या शोभनीय है ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए? तो नीलिमा जी को साफ तौर पे आप माफ कीजिएगा, प्रतिमा सिंह जी को आपने साफ तौर पर, तारा हसन जी, भाई हम देख रहे हैं कि तमाम चाहे मजहबों की बात कर लें, जिस जगह से लोग आते हैं उनका अपना ड्रेस कोड होता है, हर शख्स किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी एक विचारधारा है। अगर उस विचारधारा को लेकर, संस्कार को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने, मैं मानता हूं ताहिर हसन जी, पाबंदी की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ अपने विचार रखे इस चीज को लेकर, तो क्या इसको लेकर इतना ट्रोल और हाय तौबा होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है, और संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है। वहां कहीं नहीं लिखा कि ड्रेस पहनिए क्या ना पहनिए। महिलाओं की ड्रेस पहनने पर क्या कल्चर और संस्कृति कहाँ आ गई? अगर मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के थोड़ी कोई तकलीफ थी महिलाओं के लिए बेटर, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई, आरती जी अपनी बात को, तारा हसन जी मैं आऊंगा, आरती जी अपनी बात को रखें। हेलो, हाँ आरती जी, क्या कहना चाहेंगे, आप बोलें। सर, मेरा नाम आरती है, दिल्ली से बोल रही हूँ जी। मेरा कहना ये है, जो ये कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोल रही है, ये बिल्कुल गलत बोल रही है। पर हर किसी को अपने जीने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को या किसी भी लेडीज को इतना नहीं होना चाहिए कि वो भाई उल्टे सीधे कपड़े पहने। ठीक है, आप ये तो उनके काम के ऊपर जाता है कि जिस टाइप का आप काम कर रही हो उस टाइप के कपड़े पहने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को भूल जाए कि आप एक लेडीज हैं। लेडीज को चाहिए अपने उसमें रहे, मान्यता में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को तोहमत लगा रही है। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता के लिए जो ये मैडम बोल रही है, ये गलत बोल रही है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने सिर्फ लेडीज को ऐसे कपड़ों के लिए बोला है, उन्होंने ऊपर से नीचे तक उनको देखा नहीं है। ना ही वो बीजेपी की सरकार ऐसी है, हम एक आम जनता है, लेकिन इतना तो फर्क हम भी जानते हैं कि क्या किसको किस टाइम क्या कहना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो वो बोल रही है वो गलत बोल रही है। ठीक है आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, राजीव जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में सभी को स्वतंत्रता है खाने की, पहनने की, लेकिन जिस तरीके से जो समाज में चलन चल रहा है, आने वाली पीढ़ी हमारी बिल्कुल वस्त्र का इस्तेमाल ही नहीं करेगी। ऐसा फैशन चल रहा है, ऐसा कल्चर चल रहा है, बस मुझे यही कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में
4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, फटी हुई जीन्स पर फसाद मच गया है। तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया वो ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहा है, उसको लेकर लोग अपनी बात भी रख रहे हैं और अब एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता साफ तौर पे नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए। तारा हसन जी अपनी बात को पूरा करें। जी, आरती जी कह रही थी कि वो संस्कारों की बात कर रही थी। मुझे लगता है कि वो इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। जाहिर है महिलाएं भी हमारी इसी समाज से आई हैं जो पैट्रियार्कल समाज है, जहाँ पैट्रियार्की डीप रूटेड है। कि आखिर अगर महिला बूट पहन रही है तो उसमें क्या हर्ज है? क्या महिला को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है? इस हमारे लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, जब उसमें सब निहित है, हमारे अधिकार निहित हैं बराबरी के, तो फिर ये कैसे तय होगा कि बूट कौन पहनेगा? बूट सिर्फ पुरुष पहनेगा, महिला पहनेगी? ये क्या, अगर जीन्स पहने कोई एनजीओ चला रही है महिला, और जाहिर है उसको शायद जाना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती हो, मलिन बस्तियों में भी जाती हो, काम करती हो, ऑपरेस्ट क्लास के साथ काम करती हो, तो जाहिर है वो वहां पर साड़ी या कोई लहंगा या गरारा पहन के तो नहीं जाएगी ना। तो वहां वो जीन्स उसको कंफर्टेबल है, वो जाएगी। और जीन्स ऐसी कि 2-2 दिन चल जाती है। तो जब जमीन पे नहीं जीन्स भी है, लेकिन ये फटी हुई जीन्स की बात कर रही तारा हसन जी, आरती जी। सवाल उठाने का क्या मतलब है? महिलाओं का जब घूंघट में और साड़ी में बलात्कार होता है और शलवार कमीज में बलात्कार होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये वहां पे बलात्कार या महिलाओं के साथ हिंसा को रोकने की बात होनी चाहिए। ड्रेस कोड का क्या मतलब? क्या ड्रेस कोड को आप, जो बलात्कार या वायलेंस हो रहा है उसके लिए आप इसको, ड्रेस को, खान पीन को और इसको लाइफस्टाइल को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे? और यू आर सच ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। इसलिए सबसे गलत बात है जब महिलाओं को खांचों में बांटा जाता है या महिलाओं को इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, तो जाहिर है ये गलत प्रेसिडेंट सेट करते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को हम नहीं रोक पा रहे हैं, इसीलिए नहीं रोक पा रहे हैं कि इस तरह के बयान उसको शय देते हैं। ठीक है, हमारे साथ कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक है। कैलाश, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है उनमें अगर देव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का देश है, अगर उन्होंने पूरी बात को अपनी तरफ से रखा है तो मैं समझता हूँ ये मानना ये उन पर माने। लेकिन इतना बड़ा जो बवेला जो लोग बना देते हैं ना, तो जनता ऐसे ही तो नहीं, ऐसे चेहरों को जनता देखती है और इसीलिए नकारती है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। उनने गलत क्या कहा? उनने बहुत अच्छी बात कही। एक मान मर्यादा हमारे देश की हमेशा थी है, और आज क्यों चले जा रहे हैं? आज ये दुराचार और क्यों डिफेंड करने के लिए मैं कह रहा था, बहुत कह रहा हूँ इस बात को। धन्यवाद। ठीक है तारा हसन जी। कैलाश एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि भाई मान मर्यादा संस्कृति मुल्क की है, देश की है, तमाम मजहब भी जो है इसी की तरफ इशारा भी करते हैं। फैशन पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फैशन भी एक तरीके का होना चाहिए। इस तरह के फैशन की जो है को लेकर कैलाश जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले बात रखी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कह रही हूँ ऊपर टी शर्ट या शर्ट जो भी पहने होगी, जीन्स पहने हैं, उसकी नीज पे अगर कहीं से उसने उसको किया हुआ है तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा अपने संस्कृति पर या पहनावे में पूरी वो कवर्ड है लड़की?
बूट ऊपर से वो बता रहे हैं पहने हुए। तो मुझे लगता है ये सिख मेंटेलिटी की बात है, सिर्फ और सिर्फ सिख मेंटेलिटी की बात है। मैंने कहा था आपसे पहले ही कि पेट्रियार्की में एक गाइडलाइन सेट की जाती है औरत की, महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए। बहुत हम लोग बराबर सुनते आए हैं कि महिलाओं को 10 से 5 का काम करना चाहिए, उनकी जॉब ऐसा होना चाहिए कि 10 बजे जाएं 5 बजे लौट आए। तो उसके बाद जा रही हैं महिलाएं तो गलत कर रही हैं, उस गाइडलाइन को तोड़ रही हैं, तो उनके साथ कुछ होता है तो वो बैड वीमेन में आ जाती हैं। तो ये गुड वीमेन और बैड वीमेन किसने तय किया? ये कौन तय करेगा हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे पेश आएंगे? भाई बात होनी चाहिए इस बात पे कि हमारी संस्कृति पे डंड होता है जब एक महिला के साथ बलात्कार होता है, जब उसकी अस्मिता रौंदी जाती है। बात इस पे होनी चाहिए, दुख इस बात पे होना चाहिए, तकलीफ इस बात पे होनी चाहिए। ठीक है, नीलम जी क्या कहेंगे आप? मैं आरती जी की बात पर पूरी सहमत हूँ कि कहीं पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहीं प्रोग्राम में कहीं गए तो हमें एक औरत के ही पहनावे पर कितने ही शर्मसार होना पड़ता है, क्योंकि कितनी मतलब होती हैं कुछ ऐसी लेडीज होती हैं कि जो उटपटांग से कपड़े पहनकर आ जाती हैं। इसी बात को क्योंकि एक आदमी ने, एक मुख्यमंत्री जी तो चलो बाद में होंगे, पहले एक आदमी है वो, उन्होंने इस बात को रखा है। इस बात का मुद्दा हो गया कि उन्होंने महिलाओं पर जींस के लिए बोला, लेकिन एक औरत अगर इस बात को तो शायद इतना मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि खुद कितनी बार इंसल्ट फील होती है कि मतलब लेडीज है नहीं वो जींस के मतलब लग नहीं रहा उनको, लेकिन अपने आप को केवल एक दिखाने के लिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ने वाले हैं, और वो आकर जिस वजह से हम लोग को भी इंसल्ट होती है उसकी। दूसरे बोलते हैं अरे यार क्या पहन रखा, खराब लगता है। थोड़ा सा मतलब इसकी महिला को खुद को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या पहन के कहाँ जा रहे हैं। चाहे वो आपका अपना घर का पूजा का काम हो, आपको सामाजिक जाना हो, आप उस हिसाब से पहनावा करें। आप पे तो एक औरत पे तो डिपेंड करता है कि वो अपने में हवाई जहाज पे क्या पहन के जाए बताइए। नहीं तो उनकी ड्रेस कोड है ना, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई ड्रेस कोड क्या पहन के जाए आप बताइए। अगर आप टी शर्ट पहने हुए थी, बदन ढका हुआ था, आपको यही बोलेंगे ऊपर से पहने हुए थे। पंडित कोई भी आपकी जींस पहनकर पंडित के पास नहीं गई थी, वो पूजा करने नहीं गई थी, वो फ्लाइट से जा रही थी। भाई कि आप किस माहौल में जा रही हैं, आप कहाँ बैठ रही हैं, किसके पास जा रही है, वो भी तो डिपेंड करता है। आप केवल ठीक है महिलाओं को बंदिश नहीं है, हम भी कहते हैं हम पिकनिक में जा रहे हैं। एक महिला का खुद का फैसला होना चाहिए ना कि वो क्या आप सोचती है कि महिला अपना फैसला नहीं करेगी, कपड़ों से ड्रेस कोड से आप तय करेंगी कि महिला कैसी है? क्या होता है जब गूगल पे हमारी महिला के साथ बलात्कार होता है तब आप उसको कैसे देखती हैं? महिला अगर गूगल पे बलात्कार होता है, अपनी पहले अपनी ही इस चीज को संस्कार नहीं बना के चलना चाहिए। आप उन महिलाओं के बारे में बताइए, बेचारी महिलाएं घूंघट में उनके साथ बलात्कार होता है, ठीक है ना, वहाँ कौन संस्कार होता है? इस तरह के स्टेटमेंट एक एक करके अपनी बात रखिए। अनवर रुड़की से इस बीच है, अनवर अपनी बात को रखें। अनवर क्या कहना चाहेंगे आप, जल्दी से बोलें। ठीक है अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आऊँगा ताहिरा हसन जी, नीलम मैं आपके पास भी आऊँगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आप तक पहुँची तो सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जो महिलाओं की फटी जीन्स को लेकर जिस तरह का विवाद मच चुका है, ट्रोल हो रहा है और बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगी? सुनीता जी क्या बोलेंगी आप? सुनीता जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं आऊंगा सीधे सबसे पहले अशोक कुमार के। अशोक, उत्तराखंड की बात की जाए, एक तरफ तीरथ सिंह रावत का ये बयान है, हम देख रहे हैं विपक्ष के कई नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष इसको किस तरह से ले रहा है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है? राजेश, माफ कीजिएगा अशोक। अशोक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो जवाब दें।
जी जी, अपना सवाल दोहराएं। जी अशोक, मेरा कहना है इस बयान को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए, अगर यहाँ पर जिस तरह से जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद से जिस तरह से उन्होंने जो स्पीच की है, उसके स्पीच के बाद से कहीं ना कहीं बात करी जाए विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं जो सियासी माहौल है वो गर्माता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो तीरथ सिंह रावत द्वारा जो महिलाओं के पहनावे को लेकर यहाँ पर बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाता है। जिस तरह से विपक्ष का कहना है, कहीं ना कहीं ये माता पिताओं के संस्कारों पर भी सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत ने यहाँ पर यह बात कही है कि माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बात सामने आती है कि जिस तरह से उन्होंने संस्कारों की बात करी है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने ये बात जरूर भी कही है यहाँ पर कि संस्कार यानी कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें वो बरकरार रहे। जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो संस्कार है, जो माता पिता द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, उनको संस्कारों को वो आगे लेके जाते रहे। अब यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से ये जो मुद्दा उठ रहा है, जो इस पर यहाँ पर ये बात हो रही है कि फटी जींस को लेकर जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो कह सकते हैं कि जो भी अगर कोई हम बात करें कोई ट्रेंड, जो कोई फैशन का जो कोई ट्रेंड जब आता है, तो उसका कहीं ना कहीं वो जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। जिस तरह से अभी फटी जींस को लेकर जैसे यहाँ बात हो रही है, जो ट्रेंड जो चल रहा है इस समय, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे किस दृष्टि से देखता है। अब अगर कोई यहाँ पर महिला या कोई लड़की कोई फटी जींस पहनकर आती है, तो वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है या फिर एक नकारात्मक। इससे पहले की अगर हम बात करें, तो इससे पहले जिस तरह से जींस का ट्रेंड जो चल रहा था, जिस तरह से बॉटम जींस का या फिर बात करें जो बेल जींस का, उसका ट्रेंड चल रहा था। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो आजकल फटी जींस का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है हम अपने जो माइंड में एक ये जो नकारात्मक सोच यहाँ पर नहीं ला सकते कि जो संस्कार है वो उनको माता पिता द्वारा सही नहीं दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो साफ तौर पर जिस तरह से कहा गया है, अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमलावर हो चला है। लेकिन साफ तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा ये मैसेज भी यहाँ पर दिया गया है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, जिससे कि जो संस्कृति हमारी उसको वो आगे लेके जाएं। क्योंकि हम जैसे कि देख रहे हैं, जो हमारे जो देश की जो संस्कृति है, जो पहनावा है, उसको लेकर आज कहीं ना कहीं जो विदेश है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। आज दिल्ली से इस बीच एक दर्शक है, जसवंत, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी ड्रेस ऐसी नहीं होनी चाहिए भड़काऊ हो, ऊट पटांग। बोलिए जसवंत जी, सुन रहे हैं हम आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत हमसे जुड़ने के लिए। अनवर रुड़की से इस बीच एक दर्शक है। अनवर, क्या कहना चाहेंगे आप? सीएम साहब ने हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन जो ये ड्रेस चल रही है लड़कों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। ये इनके ऊपर तो टोटल बैन होना चाहिए। लड़कों के लिए क्यों खतरनाक अनवर, ऐसी आपको लग रहा है कि लड़कों के लिए क्यों ड्रेस खतरनाक है इतनी? लड़के देखते हैं, मन में गलत चीजें आती हैं, तो ना देखें। ऐसे है, तो प्रतिबंध लगना चाहिए कहने में। ठीक है, ठीक है। अनवर का कहना है कि प्रतिबंध लगना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता सुनीता भी हमारे साथ है। सुनीता, क्या कहेंगी आप? सुनीता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। हाँ सुनीता, मुझे सुन पा रही हैं आप? तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जो आपके मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बयान दिया है। कहाँ से आ रही पीछे भाई? मुझे उठना है, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बात, आप पूरी बात रखिए, लेकिन जल्दी से रखिए। जी सर, ऑडिबल है? हाँ सुनीता जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हेलो। तरीके के यहाँ पे देखिए, ये जो आज चर्चा हो रही है, ये साफ साफ दिखाता है एक जब व्यक्ति अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यहाँ जो महिलाओं के प्रति एक व्यक्ति की मानसिकता है, मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक आप इस तरीके की सोच को खत्म नहीं कर पाएंगे। महिला क्या पहनती है और क्या नहीं पहनती है, ये तो उसका निजी निर्णय होता है। और मेरे ख्याल से करने वाला कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। और सरकार का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, महिला सुरक्षा की बात करें,
आज आपको जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आपके पास जितना कार्यकाल बचा है वो आप देवभूमि के विकास कार्यों में लगाइए, ना कि इन बातों में लगाइए कि देवभूमि की महिलाएं क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। मतलब आपका कहना है प्रतिमा सिंह जी के संस्कार जरूरी नहीं है? संस्कार क्यों नहीं जरूरी है? क्या आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिए? माँ बाप को आपको संस्कार देने से पहले मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत पड़ गई? क्या मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए? क्या माँ बाप को संस्कार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा? जैसे एक हिंदुत्व होने के लिए आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कि यहाँ पे किसी को संस्कार नहीं, तो संस्कार जरूरी है। उन्हीं संस्कारों की बात तो मुख्यमंत्री ने कही। का कपड़ों से क्या तालमेल है? आप कृपया करके ये स्पष्ट कर दीजिए, संस्कारों का कपड़ों से क्या तालमेल है? एक औरत जो फाइटर पायलट है, क्या वो साड़ी पहन के उस पायलट को चला सकती है? आप जवाब दीजिए। एक महिला जो आर्मी में है, एक महिला जो नेवी में है, क्या वो एक महिला जो खुद एडवोकेट है, क्या वो साड़ी पहन के सूट लपेट के आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फाइटर जो है प्लेन चलाए, वो पनडुब्बी उड़ाए, पनडुब्बी चलाए समुद्र में? इस तरीके की धारणा, क्या वो जो पायलट लड़की है क्या उसके पास संस्कार नहीं है? क्या वो आर्मी ऑफिसर है क्या उसके पास संस्कार नहीं है? संस्कारों को कपड़ों से जोड़ना एक जो है ओछी मानसिकता दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है जो जनता देख चुकी है, और देवभूमि की मातृशक्ति 2022 में ये तय कर चुकी है। नीलम जी क्या कहेंगे आप? ओके, अब मुझे जाना है। ठीक है, नीलम जी क्या कहेंगे आप? थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलम जी क्या कहेंगी? वो अपनी जिस जगह वो जा रही है उस जगह को देख करके ही करके जाए, मैं केवल यही कहूँगी। नीलम जी बोलें। हाँ जी, मैं केवल ये कहूंगी महिलाओं को वो जिस भी जगह जा रही हैं, जिस प्रोग्राम में किसी भी चीज में जो कार्यक्रम में जा रही है, तो अपना पहनावा वो उस कार्यक्रम के अनुसार पहन करके जाए, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ। तो वो तो फ्लाइट से जा रही थी, जहाज पे बैठ के जा रही थी। आप फ्लाइट से जा रही, वो उसका अपना पर्सनल है ना, लेकिन अगर वो सोशली कहीं पर मिलती है, अगर वो समाज सोशली नहीं मिली थी, वो वहीं तो मिली थी उनको। उनका कहना है तायरा हसन जी कि वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी, बच्चों के लिए वो काम कर रही थी, तो सोशल वर्कर थी, तो इस तरह के कपड़े क्या सही संदेश देते हैं, वो उस बारे में बोल रही नीलम जी। तायरा हसन जवाब दें। अगर हमारे घर में कोई भी संस्कार, विवाह संस्कार होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसी हिसाब से कपड़े पहनते हैं। भाई विवाह में कहाँ थी वो, ना वो पूजा में थी, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अगर आप किसी प्रोग्राम में, सामाजिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आपको समाज के अनुसार ही पहनावा करके जाना चाहिए, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ। आप अपनी मानसिक, आप अपनी एक पहनावा जो है केवल आप उस स्थिति के अनुसार छोड़ दीजिए, आप जिस स्थिति में आप जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब केवल ये है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीन्स अगर पहने हुए हैं, वो तो जीन्स में क्या खराबी है? मैं पहनावे से क्यों इसको किया जा रहा है? करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप नहीं, वो स्टेटमेंट पे बात हो रही है मैडम, कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ही इज इन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उनका ये जो बयान है उस पर बात कीजिए, पार्टी लाइन से उठ के बात कीजिए कि क्या महिलाओं के लिए जीन्स पहनना बना है? सिर्फ लड़के जो है वो फटी जीन्स पहन सकते हैं? आप ये बताइए, जब महिला के साथ बलात्कार होता है घूंघट में, वो तकलीफ दे बात है ना, वो दर्दनाक आप और हमारे लिए। हम ऐसा कहें समाज तैयार करें जहाँ पे लोग औरतों को कॉमोडिटी न समझे, वो कुछ भी पहने, इससे क्या करना? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जब घूंघट में बलात्कार होता है, तो जब कोई घूंघट खोल के देखेगा तभी उसे पता चलेगा। लेकिन तायरा हसन जी, संस्कारों में तो सब कुछ आ जाता है, एक अच्छे ड्रेस कोड भी आ जाता है, उसके साथ साथ एक मानसिकता को बदलने की बात आ जाती है ना, कि भाई हमको ऐसी आने वाले पीढ़ी को ऐसी ज़हनियत देनी है कि ना फिर ज्यादा रेप हो, ना भ्रष्टाचार फैले, ये भी चीजें हैं। ये आज आप इसको पहन लो, इसमें ये अच्छा लगेगा। मैं आऊंगा, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही, सीधे आपको दिल्ली लेके चलते हैं, माफ कीजिएगा लखनऊ लेके चलते हैं। संगठन प्रभारी प्रदेश के हैं, इसके साथ श्री बीके सिंह जी हैं जो प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में, श्री जयपाल सिंह जी हैं
जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के जिला के महासचिव रह चुके हैं, और राकेश टिकैत जी का जो भारतीय किसान यूनियन है उसके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, श्री PS तोमर जी हैं, मुकेश कुमार झा जी हैं, IP सिंह जी हैं, प्रकाश पाल जी हैं, सुधीर पटेल जी बुंदेलखंड के प्रदेश के महासचिव हैं मिहिर सेना के, और इसके साथ साथ ब्रिजलाल लोधी जी एक अपना संगठन भी चलाते हैं जिसके प्रांतीय प्रमुख हैं अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश। तो मैं इन सभी साथियों का हृदय की गहराई से आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए और बुंदेलखंड के संगठन के प्रभारी रहते हुए अपना दल में ब्रिजलाल जी ने और विक्रम पटेल जी ने लंबे समय तक अपना दल में रह के काम किया है, और उनके बाकी साथियों ने इनके आने से अभी जिला पंचायत के चुनावों में भी और संगठन के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त मैं 2-3 विषयों पर और बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा विक्रम जी से, उसके बाद ब्रिजलाल जी से कि वो 2 शब्द आप लोगों के सामने कहें। विक्रम पटेल जी, माइक है ना? ठीक। परम आदरणीय माननीय श्री संजय सिंह साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपने मुझे इस परिवार में शामिल होने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत और पूरे आम आदमी पार्टी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना दल के नेता आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको लखनऊ से दिखा रहे थे। संजय सिंह आप नेता को भी आप साफ तौर पर सुन रहे थे। फिलहाल अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। तारा हसन जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और नीलम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे सबसे पहले अशोक कुमार के पास चलते हैं। तो अशोक हमारे संवाददाता फिलहाल अभी नहीं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारा हसन जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। जी देखिए, मेरा पहले भी कहना है कि जो ये स्टेटमेंट आया है सीएम उत्तराखंड का, इट्स अ बिजार स्टेटमेंट, मस्ट बी कंडेम्ड इन द वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, क्योंकि इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं है। देखिए, महिलाओं की अगर वो उनकी अस्मिता कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं, कल्चर की, जहां महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, फुल कपड़ों में होता है, सलवार सूट में होता है, अब हमारी बच्चियां स्कूल जाती है, में होता है। बात होनी चाहिए कि लड़कों को भी वो संस्कार दिया जाए कि महिलाओं की इज्जत करें, ये बात होनी चाहिए थी। महिलाओं को कॉमोडिटी न समझें, ये बात होनी चाहिए थी। महिलाओं की अस्मिता की बात होनी चाहिए थी। हम आधी जमीन है, जाहिर है महिलाएं समझदार है, वहां कहा जाना है। फटी जींस को लेकर के मुख्यमंत्री ने अगर ये बात कही कि भाई इसको नहीं पहनना चाहिए, मैं वो उन्होंने पाबंदी की बात नहीं की, तो इससे अस्मिता कहाँ खतरे में आ जा रही है? ऐसा सर मैं अपनी बात रख सकती हूँ? होती है फटी जींस तो लड़के भी पहनते हैं, क्या नहीं पहनते? हमेशा। हेलो, सवाल ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की हमारा अधिकार है, ये संविधान से चलता है, अधिकार देता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तारा जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई? हाँ जी जी, ठीक है। नीलम जी बोलिए। मैं तो अपना कह दिया कि महिलाओं को जो है कि अपना स्थिति के अनुसार, ओकेजन के अनुसार जहाँ उसको जाना उस हिसाब से पहनावा करके जाए। उसकी उस महिला के उस पहनावे की वजह से आज सभी महिलाओं पर उंगली उठ गई, तो इस चीज के बारे में महिला
ठीक है, अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ। अशोक, इस बयान को लेकर आपने युवाओं से भी बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री के इस बयान पर, बताएं। देखिए, बात अगर यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं को लेकर बात हो रही है, गर्ल्स को खासतौर पर जो लड़कियों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका ये बातें सामने आ रही हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड जो स्पीच जिसे कहा जा सकता है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं वो, और जिनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती, इस तरह का अगर वो बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। आज अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पहनावे को लेकर, फटी जीन्स को लेकर, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज देश आजाद हो चुका है। एक महिला को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उनके पास पूरा राइट है। अक्सर हमने यहाँ पर ये बातें भी उठती हुई देखी हैं कि जब महिलाएं अगर जींस पहनती हैं या कोई फटी जींस इस तरह की, जिस तरह से बात चल रही है, पहनती है, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल या निशान खड़े होते हैं। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी है। तायरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फटी जीन्स को लेकर साफ तौर पे हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और हर के अपने अपने बयान हैं। फिलहाल संस्कारों की बात मुख्यमंत्री ने कही, जिसको लेकर हाय तौबा मच गई है। ये कितना सही है, कितना गलत है, फटी जीन्स पहनने से संस्कृति को कितना नुकसान होता है या नहीं होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।